हमने 40,000 का प्रोग्राम छोड़ करके मैं आ गया। अब तो नहीं बोलिएगा कि पैसा के पीछे भागते हैं, नहीं बोलना होगा। जहाँ जरूरत होती है, अब हमको हवाई जहाज से जाना है, 20,000 25,000 रुपये का खर्चा है, अब वो 25,000 ही हमको देगा तो क्या हाल होगा, तो किराया भी नहीं होगा। एक मौलाना साहब पटना के बोलते थे, अरे जो मुतालबा करता है नजराना वो गलत करता है, गलत करता है, गलत करता है। पहले मेरा दोस्त है वो गलत करता है, गलत करता है, डिमांड नहीं करना चाहिए, डिमांड नहीं करना चाहिए। हम पहले खूब सुनते थे। एक दिन उसको बोला कि नहीं, जो मुतालबा करता है वो ठीक करता है, जो मुतालबा करता है वो ठीक करता है। मैंने कहा वो कैसे हुआ? कहा कि हम पटना से दरभंगा गए, मेरा खर्चा था 2,000, हमको दिया नजराना 500 रुपया, इसीलिए जो मुतालबा करता है ठीक करता है, मुतालबा करता है ठीक करता है। बस अपने ऊपर जब बात गुजरती है तब हकीकत समझ में आती है। और एक मौलाना साहब का नाम बोलेंगे सब समझ जाइएगा, बहुत बड़ा मौलाना है। वो बोलता था नहीं हम मुतालबा नहीं करते, मुतालबा नहीं करते। रांची में एक जगह हम भी थे और वो भी थे, उनको दिया नजराना, क्योंकि मुतालबा नहीं किया था, जो समझ में उसको दे दिया। उसके बाद वो देखा, उसके बाद वो पारा उसका चढ़ा, अरे ये क्या है, ये क्या है, तुम उसको इतना दिया, हमको इतना क्यों दिया, उसको इतना दिया, हमको इतना क्यों दिया। इस कदर लड़ाई शुरू कर दी। मैंने कहा हाँ, अब रही बात, मुखलिस जो होगा उसको करोड़ दे दे कि 1 टका दे दे, सब बराबर है, लिफाफ नहीं देखना है। और हम लोग करते हैं, बात हो गई कि सफर का खर्चा इतना है, इतना है, इतना देना है, तो ठीक है। अब उसके बाद वहां जाने के बाद चाहे वो 1 दे दे, 1 करोड़ दे दे, कि ठग ले के 5,000 कम कर दे, वहां लिफाफ हम गिनते नहीं है, देखते नहीं है। बात हुई उसके बाद जो तुमको देना है दे दो, ये हमारा उसूल है। मगर वो जो हम लोगों को बुरा कहता था, ऐसे लुंगी खोल के जो लंगटा होता है ना गांव देहात में, उसी तरह लंगटे की जबान इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरे तो होश खराब हो गए, मैं तो साफ कांप गया। ये 70 साल से तकरीर कर रहा है और इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम तो उनके सामने बच्चा हैं और हम आज तक किसी से इस तरह की लड़ाई में नहीं किया कि साहब इतना देना होगा, इतना तुम बोला था तो नहीं दिया। और ये इसलिए ज्यादा सफाई मत दीजिए। मस्जिदों की तनख्वाह है जो मुकर्रर करते हैं, बंबई में 50,000 रुपए महाना एक इमाम की तनख्वाह, और किसी की तनख्वाह बिहार में 5,000 रुपए है, उनकी सवाब दीद पे छोड़ दीजिए। जहाँ की कमेटी जैसी है, जहाँ की आमदनी जैसी है, जहाँ का खर्च जैसा है, जहाँ का इमाम जिस सलाहियत का मालिक है, उस हिसाब से लोग अपने हिसाब से करें, इमामत करें, नमाज पढ़ें, किताबत सुने, तकरीर सुने, बाकी पैसे का जिक्र बीच में नहीं लाए। वो अपनी सवाब दीद पर है कि तरावी सुनाने के बाद उसको सोने पे तौल दें या उसको 5,000 दे दें, सोने पे भी तौल देंगे हाफिज को, तो फिर भी कुरान की समाअत का हक अदा नहीं होगा। पैसे कौड़ी की बात क्यों करता है? कहीं नमाज निकाह पढ़ाते हैं, कोई 500 देता है। हमारे गांव में 6500 रुपए निकाह पढ़ाने का नजर है। 6500 रुपए इमाम साहब को, कितना 6,500 रुपए, 6500 निकाह पढ़ाने का। एक महीने में अगर 10 निकाह हुआ तो जोड़ लीजिए कितना हुआ, कितना हुआ नादिल जमाली साहब? एक महीने में 10 निकाह हुआ तो 16,500, 65,000 हुआ। जोड़ ली। हमारे गांव में जो इमाम साहब है, वो इमाम साहब को 6500 रुपए पर निकाह का नजराना है। 65 मेरे हाँ। दूसरी बात ये भी सुन लीजिए ना, उनकी तनख्वाह नहीं है, उनकी तनख्वाह तय नहीं है, हमने रखवाया है इमाम साहब। और ये बात हुई कि तनख्वाह नहीं रहेगी, बाकी साल भर में जितना निकाह गांव में होगा फुल नजराना इनका। अब इनके मुकद्दर का है कि 100 निकाह साल में हो जाए या 10 निकाह साल में हो जाए, इनके मुकद्दर का। इमाम साहब खुश है, 10 साल से नमाज पढ़ा रहे हैं, पाबंदी से नमाज पढ़ाते हैं। फजर के टाइम में हमने कभी देखा ही नहीं कि फजर के टाइम छोड़ते हैं। हम तो आज ये 10 साल से जब भी घर में रहते हैं, महीना 2 महीना में जब भी घर जाए, जब फजर की नमाज में हमारी आंख लेट से खुलती है, जलसा से गए, पहले नमाज पढ़ के सो गए, वो सो जाते हैं, मगर सलाम की आवाज उनकी सुनते हैं बराबर में। कहते ये वक्त का पाबंद आदमी, कोई तनख्वाह नहीं है, सिर्फ निकाह का नजराना है, मगर किसी में इतना खुश है कि मस्त रहते हैं। अगर 10,000 रुपए तनख्वाह तय भी कर दें, उससे डबल निकाह के नजराने से उनका हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो अब कहीं 500 रुपए इमाम साहब को मिलता है निकाह पढ़ाने के बदले में, कहीं 6500 मिल रहा है। तो आप क्या लड़ाई करेंगे? आप वहां जाकर के 6500 क्यों उसको दे रहे हैं, 500 क्यों दे रहे हैं? ये अपने अपना सिस्टम है, समाज का कमेटी का सिस्टम है, अपना अपना सिस्टम है। कहीं इमाम के नजराना, इमाम का नजराना तनख्वाह जो 50,000 रुपए महीना। अब हम जो एक फिट कर देंगे कि हर इमाम को मिले 25,000 रुपए महीना, ये कैसे? बंबई में 1,05,000 रुपए तनख्वाह, नजराना हाफिज को मिलता है 2.5 लाख रुपए हाफिज को नजराना मिलता है। खुद मेरे अभी बेंगलोर में हम थे 4 दिन 10 दिन पहले,
मैंने नजराना कितना मिलता है रमजान में? तो बोला 25,000 रुपये। मैंने कहा मेरे गांव में मिलता है 38,000 रुपये। अब मेरे मोहल्ले में पूर्णिया में नजराना मिलता है इमाम को 85,000 रुपये, हाफिज को सिर्फ। बेंगलोर में 25। अब बिहार में मेरे मोहल्ले में, नादिर जमाली साहब, मेरे मोहल्ले में 85,000 रुपये हाफिज का नजरना 15 दिन कुरान पाक पढ़ने सुनाने के बाद 85,000 रुपये। चंदा जमा होता है 1.5 लाख रुपए। उसमें से इमाम साहब की डबल तनख्वाह है, मुअज्जिन साहब की डबल तनख्वाह है, और फिर हाफिजी का नजराना है, फिर महफिल मिलाद में जो तबरुक और शेरनी है वो सब है। तो अब हम जो कहेंगे कि आपके इस गांव में भी 85,000 दीजिए हाफिज को, कैसे कैसे चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। इसे नजराने की बात, तनख्वाह की बात वो कमेटी पे, गांव पे, समाज पे, इलाके पे डिपेंड करता है। इसे उसको व्हाट्सएप पे चर्चा का मौजू मत बनाइए कि मौलाना साहब बदल गए, मौलाना साहब का ख्याल बदल गया, पहले नहीं बोलते थे अब बोलने लगे। तो अब अगर नहीं बोलने लगे तो हमको अपनी जमीन बेच करके आना पड़ेगा बागडोगरा, दिल्ली से बागडोगरा का किराया देना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहां से कार से आना पड़ेगा, खर्चा हुआ 25,000 रुपए, देंगे ममशाद साहब 15,000 रुपए। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमेशा हमारी जमीन बेचना पड़ेगा, हमेशा सारी फसल बेचनी पड़ेगी। वो नजराने तय होते हैं सफर खर्च पे, हालात पे हिसाब से। कहीं मालूम है, अभी मैंने तकरीर करने के लिए एक जगह गया, उनको दिया 2500 रुपये। तो हम क्या लड़ाई करें? अभी हम 12वीं शरीफ के मौके से गए थे कर्नाटक में, 70,000 रुपए दिया हमको नजराना, 70,000। और दूसरे दिन 12वीं की शब में 70,000 और 13वीं की शब में 40,000 रुपए। 40,000 रुपए, कहीं 70 कहीं 40। और अपने इलाके में आए मिलाद पढ़ने के लिए एक जगह दिया कितना? 1100 टका। अपनी गाड़ी से तेल जला के कितना दिया? 1100 रुपया। अब हम क्या करें? भाई 70 वहां दिया, तुम 11 दे रहा है, नहीं होगा, चल नहीं जैसा पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। 70,000 दिया वो अल्लाह की नेमत है, 1100 मिला वो अल्लाह की नेमत है। और कभी ऐसा होता है लॉकडाउन में, जब जलसा पंथा कॉन्फ्रेंस बनती, मौलाना लोग ढूंढता था कि कहीं मिलाद की महफिल मिल जाए, ताकि 500 मिले, ताकि 4 केजी आटा खरीद के घर में ले आए। वो जमाना भी देखा है मैंने, 500 रुपए के लिए मिलाद की महफिल लोग ढूंढते थे।